हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RN अकेडमी में। आज हम जानेंगे PPE के बारे में, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। देखते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ग्लव्स, जो दो टाइप का होता है, सर्जिकल और लूज ग्लव्स। फेस मास्क, जो डिस्पोजेबल होता है, कॉटन का भी होता है और N95 मास्क भी होता है। कैप, कॉटन कैप, डिस्पोजेबल कैप। फेस सील, यानी पूरे फेस को कवर करके रखती है। गॉगल यानी चश्मा। गाउन, डिस्पोजेबल भी आता है, कॉटन का आता है। शू यानी जूता एंड शू कवर। द यूज ऑफ PPE ग्लव्स यूज व्हेन टचिंग ब्लड, फ्लूइड, body fluid, secretions, excretions, contaminated items, for touching mucus, membrane and non-inert skin। ग्लव्स का उपयोग हम या तो कोई ब्लडी प्रोसीजर कर रहे हों, जिससे हमें ब्लड के कांटेक्ट में जाना हो, बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में जाना हो, जैसे कि सक्शन करना, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को टच कर रहे हों, या फिर कोई इन्फेक्टेड वुंड को टच कर रहे हों, तब हमें ग्लव्स का उपयोग करना है। गाउन यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड पेशेंट केयर एक्टिविटीज व्हेन कांटेक्ट ऑफ क्लॉथिंग एक्सपोज्ड स्किन विथ ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन इज एंटिसिपेटेड। गाउन का उपयोग हम प्रोसीजर के दौरान ही करते हैं। किसी प्रोसीजर को करने से पहले हम गाउन पहनते हैं। इसमें हम अपने आप को सिक्योर करते हैं ताकि पेशेंट का कोई फ्लूइड, ब्लड हमारे बॉडी में टच ना हो, पेशेंट से हमें कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे। मास्क, गॉगल, फेस शील्ड यूज ड्यूरिंग पेशेंट केयर एक्टिविटीज likely to generate expelled of spray of blood, body fluid, secretion और excretion। मास्क, गॉगल और फेस शील्ड का उपयोग भी हम इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं, ताकि पेशेंट का कोई बॉडी फ्लूइड हमारे आईज, नोज, माउथ के थ्रू हमें ना पहुंचे। गाउन सिलेक्टेड अप्रोप्रिएट टाइप एंड साइज। सबसे पहले हमें गाउन को सिलेक्ट करना है अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से। कवर आर्म्स, बॉडी फ्रंट, नेक टू मिड थाई। ये हमारे आर्म्स को, बॉडी के फ्रंट को, नेक को और ये हमारे मिड थाई तक कवर करके रखता है। ओपनिंग इज इन द बैक, इसकी ओपनिंग बैक से होती है। सिक्योर एट नेक एंड वेस्ट, इसको हम गर्दन के पीछे और वेस्ट के पीछे बांधते हैं। इफ गाउन टू स्मॉल, अगर गाउन छोटा है, यूज टू गाउन, तो हम दो गाउन का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट गाउन को हम बांधते हैं फ्रंट में, सेकंड गाउन को हम बांधते हैं बैक में। रिमूविंग गाउन, अब गाउन को कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। अनफिस्टन टाइज पील गाउन अवे फ्रॉम नेक एंड शोल्डर। सबसे फर्स्ट हमें जो टाई किया था उसको खोलना है, उसके बाद हमें नेक से और शोल्डर से उसको बाहर की तरफ निकालना है। टर्न कंटामिनेटेड आउटसाइड टूवर्ड द नेक, और हमें फ्रंट को अंदर लेना है, क्योंकि फ्रंट पर कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लूइड्स हो सकते हैं। उसके बाद फोल्ड और रोल इनटू अ बंडल, और फिर हमें उसको एक बंडल के जैसे फोल्ड करना है। देन उसके बाद हमें उसको डिस्कार्ड कर देना है। मास्क, सर्जिकल मास्क टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम SCW एज रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, और ये प्रोटेक्ट करके रखता है हेल्थ केयर वर्कर्स को सिक्रीशन से। प्लेस्ड ऑन कफिंग पेशेंट, पेशेंट कफ कर रहा है तो हम पेशेंट को भी मास्क लगा सकते हैं। प्रोसीजर दैट जनरेटेड स्प्रेड्स एंड स्प्रे, कोई जनरल प्रोसीजर करने के पहले हम पेशेंट को स्प्रे देते हैं, लोकल स्प्रे देते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को मास्क से कवर भी कर सकते हैं। हाउ टू डन अ मास्क,
हमें मास्क को कैसे पहनना है उसके बारे में जान लेते हैं। सर्जिकल मास्क प्लेस ओवर नोज, माउथ एंड चिन। हमें इसको नोज, माउथ और चिन के ऊपर प्लेस करना है। फिट फ्लेक्सिबल नोज पीस ओवर नोज ब्रिज, और ये इतना फ्लेक्सिबल रहता है कि ये आसानी से उसको कवर कर लेता है। सिक्योर ऑन हेड विथ टाइज और इलास्टिक, और इसको हम हेड के ऊपर बांध भी सकते हैं, और इसमें एक इलास्टिक आती है उसके द्वारा भी हम इसको N95 respirators, fit flexible nose piece over nose bridge, और ये इतना फ्लेक्सिबल रहता है कि आसानी से नोज को कवर कर लेता है। सिक्योर ऑन हेड विथ इलास्टिक बैंड, और इसको हम हेड के पीछे इलास्टिक बैंड के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। परफॉर्म द सील चेक, इनहेल रिस्पिरेटर्स शुड कोलैप्स, और हमें पहनने के बाद उसको चेक करना है परफॉर्म करके कि हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। एक्सेल चेक द लीकेज अराउंड फेस, और हमें बाहर एक्सेल करके भी देखना है ताकि ईयर का लीकेज ना हो कहीं से। इस पिक्चर में दिखाया गया है ईयर बाउंड प्रिकॉशंस में हम यूज करते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, टीबी, आइसोलेशन वार्ड, और कोरोना के पेशेंट में हम उसका यूज़ करते हैं N95 मास्क का। रिमूविंग N95 मास्क, लिफ्ट द बॉटम इलास्टिक ओवर योर हेड फर्स्ट। सबसे पहले हमें नीचे की इलास्टिक को हेड के ऊपर से निकालना है। देन लिफ्ट ऑफ द टॉप इलास्टिक, उसके बाद टॉप की इलास्टिक को निकालना है। देन उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। रिमूविंग ऑफ N95 मास्क, you should remove the N95 respirator just outside the patient room। जब भी हम N95 मास्क या इसके अलावा कोई भी मास्क या फिर कोई भी PPE जब हम रिमूव करेंगे तो हमें पेशेंट के रूम से आउटसाइड होना चाहिए। आई गॉगल्स एंड फेस शील्ड, position goggles over eye and secure the head using the head piece or head। गॉगल्स मीन्स चश्मा, चश्मे को हम ईयर पीस के ऊपर सिक्योर कर देते हैं। पोजीशन फेस शील्ड ओवर फेस एंड सिक्योर ऑन ब्रो विथ हेडबैंड, और फेस शील्ड से हम पूरे फेस को कवर अप कर देते हैं और हेडबैंड के थ्रू उसको हेड के ऊपर प्लेस्ड कर देते हैं। ग्लव्स 5, यूज इन, ग्लव्स के उपयोग। डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, एक तो हम जब भी पेशेंट की डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएंगे तब हमें ग्लव्स का उपयोग करना है। बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में जा रहे हो तब भी उपयोग करना है। नॉन इंटैक्ट स्किन या किसी कटे हुए घाव के कांटेक्ट में जाएंगे तब हमें उपयोग करना है। म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर किसी इन्फेक्शियस मटेरियल के कांटेक्ट में जाएंगे तब उपयोग करना है। डीलिंग विद पेशेंट अंडर कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, या फिर हम किसी पेशेंट को केयर दे रहे हों आइसोलेशन वार्ड में, जैसे बर्न वार्ड, और स्वाइन फ्लू पेशेंट्स की केयर करना, कोरोना पेशेंट्स की केयर करना। जब भी हम इन पेशेंट्स के कांटेक्ट में जाएंगे तो हमें ग्लव्स का उपयोग करना है। पुट ऑन लास्ट PPE एंड फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, ग्लव्स को हम सबसे लास्ट में पहनते हैं जबकि सबसे फर्स्टली हम इसको रिमूव करते हैं। द ग्लव्स pyramid टू बी एड डिसीजन मेकिंग ऑन व्हेन टू वेयर एंड नॉट वेयर ग्लव्स। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहनना है या नहीं पहनना है। ग्लव्स मस्ट बी worn अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन एप्रोप्रिएट रिगार्डलेस ऑफ इंडिकेशन फॉर ग्लव्स यूज। स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने किसी प्रोसीजर को करने के लिए आपने ग्लव्स का उपयोग किया है तो आपने हैंड हाइजीन तथा हाइजीन का ध्यान रखा है। स्टेराइल ग्लव्स इंडिकेटेड एनी सर्जिकल प्रोसीजर, vaginal deliveries, invasive radiological procedures, performing vascular access and procedure central line, preparing TPN यानी
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देने से पहले, कीमो एजेंट्स देने से पहले, कोई प्रोसीजर करने से पहले हम ग्लव्स का उपयोग करते हैं। हाउ टू डन ग्लव्स, ग्लव्स को कैसे पहनना है। डन ग्लव्स लास्ट, सबसे लास्ट में हम ग्लव्स को पहनते हैं। पहले सारे पीपी हम बियर कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्लव्स को पहनते हैं। सिलेक्ट करेक्ट टाइप एंड साइज, सबसे पहले हमें अपने हिसाब से करेक्ट साइज को सिलेक्ट करना है। इंसर्टेड हैंड इनटू ग्लव्स, फिर हमें उन्हें ग्लव्स को इंसर्ट करना है। एक्सटेंडेड ग्लव्स ओवर आइसोलेशन गाउन कफ्स, और हमें उसको खींचते हुए गाउन की कफ्स के ऊपर इंसर्ट करना है। हाउ टू रिमूव ग्लव्स, फर्स्ट पहले ग्लव्स हम कैसे रिमूव करेंगे, तो ग्लव्स आउटसाइड एड्स नियर रिस्ट, हमें रिस्ट की साइड से उसको फिंगर से पकड़ना है। पील अवे फ्रॉम हैंड, टर्निंग ग्लव्स इनसाइड आउट, और फिर हमें उसको टर्न करते हुए यानी मोड़ते हुए हमें उसको बाहर की तरफ लाना है। होल्ड इन अपोजिट ग्लव्स हैंड, और फिर हमें जिस हाथ में हमने ग्लव्स पहना है उससे उसको पकड़ के रखना है। हाउ टू रिमूव ग्लव्ड सेकेंड, फिर दूसरे ग्लव्स को हम कैसे निकालेंगे। स्लाइड अनग्लव्ड फिंगर अंडर द रिस्ट ऑफ रिमेन ग्लव्स, जिस हाथ से हमने ग्लव्स पहन के रखा है उस हाथ से, उस फिंगर से हम उसको रिस्ट की तरफ से खींचते हुए बाहर की साइड लाएंगे। पील ऑफ इनसाइड क्रिएटिंग अ बैग बोथ ग्लव्स, और हमें एक दूसरे ग्लव्स को उसमें पैक्ड कर देना है एक बैग के जैसे, और बाद में हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। हैंड हाइजीन एंड मेडिकल ग्लव्स यूजेस, रिमूव द ग्लव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन। When an indication occurs while wearing gloves, discard gloves after each task and clean your hand. Gloves may carry germs. Wear gloves only when indicating to standard and contact precaution, otherwise they become a major risk for a germ transmission. ग्लव्स को निकालने के बाद आपको स्टेप फॉलो करने हैं, आपको हैंड वॉश करना है ताकि आप किसी जर्म्स के कांटेक्ट में ना आए। हाउ टू सेफ्टी यूज़ पीपी, हमें क्या क्या सेफ्टी बरतनी पड़ती हैं पीपी में। कीप ग्लव्स हैंड अवे फ्रॉम फेस, ग्लव्स को हमें फेस पर टच नहीं करना, यानी हमने ग्लव्स पहने फिर हमने फेस को टच कर लिया, ऐसे हमें नहीं करना है। अवॉइड टचिंग और एडजस्टिंग अदर पीपी, और हमें किसी अदर जगह टच नहीं करना है, और किसी भी पीपी यानी गाउन यानी अदर चीज़ को टच नहीं करना है। ग्लव्स, रिमूव ग्लव्स इफ़ दे बिकम टॉर्ड, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर डनिंग न्यू ग्लव्स। ग्लव्स रिमूव करने के बाद हमें कोई अदर प्रोसीजर करना है तो हमें हैंड हाइजीन यानी हमें हैंड वॉशिंग फिर से करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम न्यू ग्लव्स का यूज़ करेंगे। लिमिट सरफेस एंड आइटम्स टच टू अवॉइड कंटामिनेशन, कम से कम सरफेस को और अदर आइटम्स को हमें टच करना है ताकि हमारे ग्लव्स इन्फेक्टेड ना हो। प्रॉपर डनिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, कैसे हमें प्रॉपरली वेयर करना है पीपीई का, इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। गाउन एप्रॉन यानी गाउन का उपयोग हमें सबसे फर्स्टली करना है, देन उसके बाद हम मास्क और रिस्पायरेटर्स, मास्क का उपयोग करना है हमें उसके बाद, देन उसके बाद गॉगल्स, और फिर उसके बाद फेस शील्ड, देन उसके बाद ग्लव्स का हम उपयोग करेंगे। ये पिक्चर है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। प्रॉपर रिमूविंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, फिर हम इसको रिमूव कैसे करेंगे आफ्टर प्रोसीजर। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे फर्स्टली हम ग्लव्स को रिमूव करेंगे, देन उसके बाद में गॉगल्स फेस शील्ड को रिमूव करेंगे, गाउन या एप्रॉन को रिमूव करेंगे, और फिर उसके बाद मास्क और रिस्पायरेटर्स को रिमूव करेंगे, जैसे कि N95 मास्क, उसको रेस्पायरेटर्स भी कहते हैं,
देन उसके बाद हमें शूज़ और शू कवर रिमूव करना है, बट हम पेशेंट के रूम के बाहर एक हमारा जो रूम रहेगा, जो स्टाफ रूम रहता है, वहाँ पे आपको रिमूव करना है। सीक्वेंस ऑफ डनिंग पीपीई, इसमें दिखाया गया है एक लिस्ट है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या पहनना है और क्या रिमूव करना है, उसकी लिस्ट है ये। गाउन सबसे फर्स्ट हम यूज़ करेंगे, मास्क और रेस्पिरेटर्स, गॉगल्स और फेस शील्ड, हैंड हाइजीन मीन्स गॉगल्स और फेस शील्ड पहनने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग करने के बाद हम ग्लव्स यूज़ करेंगे। सीक्वेंस फॉर रिमूविंग पीपीई, फिर हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कैसे इनको रिमूव करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम ग्लव्स रिमूव करेंगे, देन उसके बाद हैंड हाइजीन करेंगे, फिर फेस शील्ड और गॉगल्स रिमूव करेंगे, गाउन रिमूव करेंगे, देन मास्क और रेस्पिरेटर्स रिमूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी सलाह दें ताकि ये और लोगों तक पहुँचे, और आपकी सलाह से हम इसको इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे इसको बेहतर बनाने की। थैंक यू।